हेलो एवरीवन, कैसे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस इकोनॉमिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। हम बिजनेस इकोनॉमिक पढ़ेंगे ऐसे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ऐसे जैसे मरने वाला भी कहे कि उठ के पढ़ लो एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे और इसमें पढ़ते पढ़ते एक चीज़ और पढ़ लेंगे कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, एक मिनट, हाँ अब आ गया, सही है। ठीक है, तो देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स का अगर परिचय कहें तो बेटा ये किस में डील करता है। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्केयर रिसोर्सेस, कम रिसोर्सेज के साथ साथ उसका सही से इस्तेमाल किसके अनुसार, ह्यूमन बिहेवियर की जो चॉइस है उसके अनुसार क्या करना, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हमारा इकोनॉमिक्स कहलाता है। जैसे आपके पास 100 रुपये है और आप उसी 100 रुपये का क्या करेंगे, अपने पूरे घर में हाउस में क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। या आपके पापा की सैलरी, बुढ़ऊ की सैलरी 10,000 है, अब बुढ़ऊ की 10,000 जो सैलरी है बेटा, बुढ़ऊ की 10,000 सैलरी में क्या करना है, आपको एडजस्ट करना है। अगर ये 10,000 सैलरी है तो उसी में आपके मम्मी कहेंगी बेटा फीस भी देनी है भाई, खर्चा कम, राशन भी लेना है, खर्चा कम, मम्मी के भाषण के साथ, ठीक है, भाषण के साथ हमको क्या करना है, हम कपड़े भी लेने हैं, उसके साथ साथ सारे खर्चे मैनेज करने हैं। तो 10,000 में हमारा क्या है, 10,000 हमारा मिनिमम क्या है, रिसोर्सेस हैं। यानी कि जितनी भी हमारे पास इनकम है, इनकम क्या है, कम है, और उसी के अनुसार हमें क्या करना है, चॉइस को देख के चलना है। यानी कि आप ब्रांडेड खरीदोगे या लोकल खरीदोगे या नॉर्मल गुड्स खरीदोगे, ये डिपेंड करता है। इसी चीज़ की स्टडी जो होती है वो क्या कहलाती है, हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स कहलाती है। पहले इकोनॉमिक्स कहलाती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं। ठीक है, इतना समझ में आया। हमारे बात सारे लोगों को समझ में आवे है तो आवे है, तो आगे चलते हैं। देखो बेटा, अब इसके बाद से इकोनॉमिक्स जो होती है वो क्या होती है हमारी, देखो सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, ये स्टडी करता है किस चीज़ का, जो रिसोर्सेज हैं उनके एलोकेशंस का, ताकि पीपल उसका सही से इस्तेमाल कर सके। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस आर इंटर रिलेटेड, ये दोनों बिजनेस और इकोनॉमिक्स दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। जैसे ऐसे समझो, बिजनेस में क्या बनता है, बिजनेस में हमारा गुड्स बनता है, बिजनेस में हमारा क्या बनता है, गुड्स बनते हैं। ठीक है, और आपने, ठीक है, जूता बनाया, जूता खरीदा, जूता समझते हो, जो मम्मी खिलाती है रोज़। तो मम्मी ने कहा कि बेटा एक काम करो, कमाओ। तो आपने कहा कि मम्मी हम जूते की फैक्ट्री खोलेंगे। हमने कहा वाह वेरी नाइस, क्यों, खोलो खोलो खोलो, क्योंकि बचपन से जूता खाने की आदत है तो खोलो। ठीक है, अब ये जूता जो बना लिए इसको कहीं ना कहीं मार्केट में बेचोगे, जब मार्केट में बेचोगे तो उससे क्या कमाओगे, पैसा, पैसा सब अपना बड़ा बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो पैसा आप इनकम करोगे। तो इस बिजनेस से पैसा आया तो क्या कमाए, इकोनॉमिक कंडीशंस आपकी क्या हो गई, बड़ी हो गई, आप घर ले लिए, बंगलो ले लिए। अब मम्मी जूता की जगह पे पप्पी दे रही हैं, किस दे रही हैं, और कह रही है बेटा मेरा रज्जा बेटा। तो रज्जा बेटा अब क्या हुआ, इकोनॉमिकली स्टेबल हो गया। अब रज्जा बेटा कैसे, बिजनेस से, तो बिजनेस एक दूसरे से, इकोनॉमिक से क्या हुआ, रिलेट हुआ। बिकॉज अ बिजनेस मैन्युफैक्चर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिकल आउटपुट ऑफ द होल कंट्री। समझ में आया। और अब प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस इज प्रोड्यूस गुड्स एंड द सर्विसेज एंड सेल देम, कस्टमर वो बनाता है और वो कस्टमर को बेचता है। और उसके बाद क्या होता है, वाइल द इकोनॉमिक हेल्प अंडरस्टैंड द ओवरऑल डिमांड लेवल ऑफ द ऑप्टिमम सप्लाई, उसको सप्लाई करता है और उसके साथ साथ उसकी इनकम स्टेब्लिश होती है।
एक बिजनेस जो होता है वो क्या होता है, मस्ट फॉलो द इकोनॉमिकल प्रिंसिपल अचीव टू सक्सेस। जब तक वो इकोनॉमिकल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा तब तक वो सफल नहीं होगा, तब तक एक वो अच्छा क्या नहीं बन पाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बन पाएगा, एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएगा। बात समझ में आई? या एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। देखो, इकोनॉमिक्स प्रोवाइड अ पाथ टू आइडेंटिफाई new innovative way for the manufacturing and sell an optimum quality of the goods and services। इसका मतलब समझ में आया? ओके, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ साथ बेटा ये कहता है, ठीक है, कि जो हमारी बिजनेस होती है, बिजनेस इकोनॉमी is that part of the economics which provide a method to solve a particular company specific problem। कंपनी के स्पेसिफिक प्रॉब्लम, देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द पार्ट, दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक, वो एक बिजनेस का एक इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, एक मेथड प्रोवाइड करता है, किसके लिए, सॉल्व टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जो आपकी घर में समस्या हो रही है उस समस्या को क्या करना, समाधान करने के लिए। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं कि बिजनेस जो होती है इकोनॉमिक इनेबल टू द ऑर्गेनाइजेशंस इन टेक द इकोनॉमिकल डिसीजन। तो एक इकोनॉमिकल डिसीजन लेने में क्या करता है, हमें हेल्प करता है, क्या करता है, हेल्प करता है, समझ में? तो हेल्प करने में क्या करता है, ये हमें मदद करता है। ओके, समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया वो भी समझ लें, और जिनको समझ में आया वो भी समझ लें, क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं समझने की, ठीक है, तो यही ऑप्शन है। ओके, टू अंडरस्टैंड, आई थिंक बेटर अंडरस्टैंड। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है आपका, मीनिंग मतलब अर्थ। आ जाओ, अर्थ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, निरर्थक होके सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, समझना है तो समझो, ना समझना है तो मत समझो, क्योंकि हम तुम्हें समझाने के लिए बने हैं, और समझो तो ठीक, ना समझो तो भी ठीक, ऐसा आपका समय आपका, और दो किसको, हमको, ठीक। चलो डोंट वरी। तो देखते हैं सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स जो होती है, इसको डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ हाउ एक इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड, ऑर्गेनाइजेशंस और nations make the optimum utilization of the scarce resources to satisfy their wants and needs। मिनिमम रिसोर्सेज को, ठीक है, मिनिमम रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल करना कौन सिखाता है हमें, इकोनॉमिक्स सिखाता है। क्या करता है, इकोनॉमिक्स सिखाता है, ठीक। और ये किसके लिए, कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक इंडिविजुअल या हाउस होल्ड या एक ऑर्गेनाइजेशन या हमारे नेशनल के जो भी चीज़ें वस्तुएं होती हैं उनको सही से इस्तेमाल करना। भाई पैसा है तो कहीं मुंह उठा के तो नहीं लगा दोगे, हैं? बुरा ना मानना, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है बच्चे, ठीक है, पता चले कहो सर मुंह उठा के बोल दिए तो नहीं, ठीक है। अब आगे दो, तो याद रखना है कि मिनिमम जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, मैक्सिमम एक तरीके से कह सकते हैं, उसका सही से इस्तेमाल करना हमें कौन सिखाता है, इकोनॉमिक्स सिखाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स हैज़ द ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, किससे, ओइक से, और इसका मतलब होता है होम, और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, ठीक है, ओइकोस, नोमोस, ठीक है। इन दो वर्ड का मतलब याद रखना, मतलब होम, इसका मतलब मैंने क्या लिख दिया, ओइकोस का मतलब होता है ये, और हमारा इसका नोमोज, मोमोज नहीं गधे, इसका मतलब होता है मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो
इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अर्लियर टाइम में जो इकोनॉमिक्स वाज रिफर टू द होम मैनेजमेंट, घर के पहले जो लोग होते थे घर को ही चलाने में व्यस्त रहते थे। घर कैसे चली, अरे चली का है ना। दिन भर कमाई और रात भर खाई, वही काम था पहले। ठीक है, तो घर को मैनेज करने के लिए पहले उसको माना जाता था कि यही इकोनॉमिक्स है, और उसको हेड ऑफ द फैमिली क्या करते थे, जो दद्दा होते थे, बब्बा जिसको हम लोग कहते हैं, वह घर को जितना इनकम होता था उसी में क्या करते थे, मैनेज करते थे। उसी को हम लोग क्या कहते थे, पहले के ज़माने में अर्थशास्त्र कहते थे। क्या कहते थे, अर्थशास्त्र। इतना कभी कभी मैं उर्दू लिख देता हूँ तो पढ़ते रहना। ही प्रभु हो, उठा ले रे बाबा। चलो तो आगे देखते हैं, जस्ट 1 मिनट। डिफिनेशन इसका सिंपल में अगर हम कह सकते हैं तो इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट एग्जामिन हाउ टू पीपल मेक अ चॉइस यूजिंग देयर द लिमिटेड और स्केयर रिसोर्सेज ऑर्डर टू द सेटिस्फाई द यूटिलाइजेशन ऑफ द वांट्स। किस प्रकार से एक चॉइस के अनुसार, ठीक है, क्या करना, अपने लिमिटेड रिसोर्स के साथ उसका सही से इस्तेमाल करना ही क्या क्या कहते हैं, हमारा इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। पागल कहेला ना ये लोगवा, पागल कहेला ना कि हम त नैहर के बानी रसीली की। अरे यार, गाना गाने का बड़े मन करता है मुझे। मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, लेकिन गला ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि अमरीश पुरी किसी को भी तो अपना गला दे के गया है, वो गला मुझे दे के गया है, डोंट वरी। ठीक है, साका मर सकता है या मार सकता है, नहीं मार सकता है लेकिन मर नहीं सकता है ना। चलो आगे देखते हैं इसकी नेक्स्ट मीनिंग में। जो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ठीक है, मे बी डिफाइन एज द यूज ऑफ द इकोनॉमिक्स एनालिसिस ऑफ। देखो अलग अलग मीनिंग में अलग अलग तरीके के इसका डिफाइन है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसके रिसोर्सेस को सही से इस्तेमाल करना हर जगह आपको मिलेगा। हर जगह क्या मिलेगा, रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल करना ही हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना। अब देखो जो अर्थशास्त्री थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने अपने अपने अनुसार उसका डिफिनेशंस दिया। तो जोएल डीन डिफाइन करते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है बेटा, ठीक है, इन द टर्म ऑफ द यूज ऑफ द इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशंस ऑफ द बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी के फॉर्मुलेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि एक या उसको इकोनॉमिकली हम स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इट कनेक्टेड द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ये बोथ से रिलेटेड है। किसने कहा, बोथ से क्या है, रिलेटेड है। ये किसने कहा भैया, ये कहे मिस्टर जोएल। ठीक है, और ये बताते हैं कि इट इज़ द बेस्ड ऑन द इकोनॉमिकल एनालिसिस ऑफ फॉर द आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, शुरू में पढ़ाया था, ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन एंड द क्या करना, इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव्स। देखो ये इकोनॉमिक्स एनालिसिस किस पे निर्भर करता है, तो तीन चीज़ों पे। आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है क्या, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि कैसे वो सॉल्व होगा, और उसको इवेल्युएट करना है कि क्या अगर ये 20 रुपये में अगर हमारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तो कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज आएंगे जिससे हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो जब भी हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो पहला हम पढ़ते हैं उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, गोल ओरिएंटल, मैक्सिमम अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव चॉइस एंड द प्रिस्क्रिप्टिव। ठीक है,
हम गोल डिसाइड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। उसके बाद से क्या करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम ये देखते हैं कि हमें कितना अचीव करना है, हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ताकि हमारा कौन सा उसमें बेस्ट ऑप्शन होगा, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। घड़ी पाउडर के जैसे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करवाएं। अब देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स के और भी डेफिनेशंस हैं। स्पेंसर्स ने, ठीक है, सिलमैन ने दिया था, MC नयर ने एंड दी मेरियन ने दिया था, और भी बहुत लोगों ने दिया था, वॉटसन ने दिया था। ये इकोनॉमिक्स की बात नहीं हो रही है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है इकोनॉमिक्स का क्या होता है, पार्ट होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस। ये क्या है, इनके अनुसार ये कहते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द integrations of the economic theory with the business practice for the purpose of faci- facilitating and decision making and forward planning by the management। मतलब ये कहते हैं कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो क्या है, वो ये है कि हाँ उसका जो पर्पज होता है क्या करना, उसका मेन पर्पज होता है फैसिलिटेटिंग करना, यानी कि डिसीजन को फैसिलिटेट करना, मेकिंग करना, और फॉरवर्ड प्लानिंग बाय द मैनेजमेंट, उसको प्लान करके आगे फॉरवर्ड करना मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है। या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं मैनेजरियल जो इकोनॉमिक्स होते हैं ये किसके अनुसार, भाईजान के अनुसार, ठीक है। ये कहते हैं कि इज द यूज ऑफ द इकोनॉमिक्स मोड ऑफ द थॉट टू द एनालाइज द बिजनेस सिचुएशंस। ये कहते हैं, इसको क्या बताते हैं, एक थॉट बताते हैं, किसको, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को। और वॉटसन बताते हैं कि ME इज द प्राइस, यानी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक प्राइस होता है, थ्योरी इन द सर्विसेज ऑफ द बिजनेस एग्जीक्यूटिव। बिजनेस एग्जीक्यूटिव के अनुसार ये प्राइस तय करना है, यह प्राइस थ्योरी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी इनकम या एक्सपेंडिचर को स्टडी करते हैं। इनके अनुसार फीचर्स क्या है, देखो, कंसर्न विद मेकिंग द डिसीजन ऑफ द इकोनॉमिक्स नेचर, जितने भी इकोनॉमिक नेचर के होते हैं उनको क्या करना, ठीक है, डिसीजन मेक करना। दूसरा है गोल ओरिएंटल के अनुसार, गोल के अनुसार उनको प्रोग्राम करना, ठीक है। प्रोमोट प्रेगमेटिक, मतलब एक तरीके से प्रेगमेटिक का मतलब होता है तो हम लोग पढ़े थे, हाँ, प्रेगमेटिक का मतलब ये होता है कि कैसे उसको हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से डील करना, डीलिंग विद दी थिंग्स, या जो भी हम क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं, या रियलिस्टिक में, या जो हम उस पर फोकस करते हैं कि कैसे वो वर्क करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेगमेटिक। अब क्या होता है, इसके साथ साथ ये देखना है कि ये क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्चुअल एंड दी मटेरियल होता है, यानी कि कैसे हमारा कॉन्सेप्ट इस पे काम करेगा या कैसे हम उसको खरीदेंगे, और लिंक बिटवीन द ट्रेडिशन एंड द इकोनॉमिक डिसीजन साइंस। ये एक तरीके से हमारा क्या होता है, साइंस होता है, ठीक है। बात समझ में आई, अच्छे से समझ में आई, ठीक है। तो अभी यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम लोग क्या, इसके और भी पार्ट्स। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए और उन इकोनॉमिस्टों ने क्या किया, अलग अलग तरीके से इनको डिफाइन किया। किसी ने वेल्थ का डिफिनेशन दिया, किसी ने इसको कहा कि नहीं ये हमारा वेलफेयर्स है, किसी ने स्कैर्सिटी के अकॉर्डिंग डिफाइन दिया, किसी ने ग्रोथ के अकॉर्डिंग डिफाइन दिया। तो देखो वेल्थ जिसने कहा वो कौन थे, एडम स्मिथ थे। जो हमारे वेलफेयर बोले वो हमारे प्रोफेसर मार्शल थे। जो स्कैर्सिटी बताया प्रोफेसर रॉबिन्सन थे, और ग्रोथ ओरिएंटल बताया वो हमारे पाउल थे और सैमुअल्सन, ठीक है। तो ये हमारे थे। तो आज की सभा संपन्न किया जाए क्या, टाइम ज़्यादा हो गया। देखो बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि आपको पढ़ने में समझ में ना आए, छोटी छोटी वीडियो हम आपको देते रहेंगे, मिलते रहिए कल परसों और हमेशा के लिए, ठीक है। तो चलिए ख़त्म करते हैं, टाटा बाय बाय।
टाटा। ओके, मिलते हैं जल्दी।